साथियों नमस्कार, मैं राव सर। आज मैं आलेखन में प्रयोग होने वाले बहुत सारे बेसिक जो शेप्स हैं उनके द्वारा आलेखन में उसका प्रयोग आज हम इसको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सर्किल है, जिसको हम गोला भी बोलते हैं, सर्किल के बहुत सारे इसके रूप हैं, तो ये हमको आना चाहिए। और इस शेप का ज़रूरत हमको बीच बीच में पड़ती रहती है। तो शेप फ्री हैंड आना चाहिए। जितना आप बनाएंगे फ्री हैंड, उतना ही अच्छा आपका आलेखन में लाइन और जो आकार है उतना ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो आज हम इसी के प्रयोग से एक आलेखन बनाएंगे। ये आलेखन कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए रहेगा, जिसमें इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आलेखन, बहुत आराम से आलेखन बनने लगेगा। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ उसी सर्किल से कमल का फूल। तो इसमें सर्किल के थ्रू अगर हम करते हैं तो हमारा जो फ्लावर है दोनों साइड का बैलेंस रहता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि डायरेक्ट बनाते हैं और फिर गलतियां होती हैं, तो बार बार मिटाते हैं, बनाते हैं। तो इसमें हमने दो तरीके का कमल का फूल बनाया है, जिसमें एक सिंपल है और एक थोड़ा सा और डिजाइनिंग है, जिसमें थोड़ी ज़्यादा पत्तियां हैं। तो इसको भी हम आलेखन में प्रयोग करते हैं, तो आलेखन बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। तो लाइन पे जितना प्रैक्टिस करेंगे, और शेप जो होता है, अगर हमको बहुत सारा शेप पता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल डिज़ाइन होता है ज़्यादा बैलेंस रहता है और बनाने में बहुत आसानी होती है। तो इसको ध्यान रखना है सभी को। तो कमल का जो पुष्प है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो जैसे राष्ट्रीय पुष्प कमल पे आधारित आलेखन जब आता है बनाने के लिए, तो हमको सबसे पहले उसका मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। मटेरियल में जैसे कमल का जो पुष्प है, उसकी पत्तियां, उसकी कलियां, ये सारा चीज़ हमारे पास, मतलब हमको आना चाहिए बनाने, तब हम आलेखन अच्छा बना सकते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो उसमें हमें आलेखन में बहुत दिक्कत होता है, मतलब बनाने में वहीं पे हमको समय भी ज़्यादा लगता है और आलेखन वही जगह पे ख़राब भी लगता है। तो इसलिए देखिए, मैं जितना भी चीज़ बना रहा हूँ एक सर्कल लेके बना रहा हूँ। तो इसको बनाते समय आपको अगर इसको फॉलो करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आलेखन। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो यही बताता हूँ कि आप जैसे सर्किल सब कोई जानता है, सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि मैथ्स में सर्किल के थ्रू बहुत सारा उसमें ज्योमेट्रिकल चीज़ होते हैं। तो इसके थ्रू अगर आप करते हैं तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें बनती हैं, समय कम लगता है और एक ही बार में परफेक्शन आता है। तो सभी बच्चे इसको ज़रूर फॉलो करें। और वीडियो हम इस तरीके का बनाते रहेंगे, और कोई सुझाव होगा तो भी आप दे सकते हैं। अब जैसे हमारे पास मटेरियल हो गया, इतना चीज़ यूज़ होना है इस आलेखन में। तो आलेखन अभी 15x15 सेमी का बनाना है, तो उसमें हमको इन सारी चीज़ों को रखना है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि जो भी चीज़ जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो डिटेल बनाना शुरू करते हैं। डिटेल बनाने का मतलब है कि आपसे गलतियाँ होनी तय हैं। इसलिए कि डिटेल का मतलब है कि हम फेयर लाइन चलाते हैं और डार्क चलाते हैं, तो
उसमें होता क्या है कि अगर कहीं गलती होता है तो जितनी बार समझिए कि अगर हम मिटाते हैं उतनी बार हमारा जो कॉन्फिडेंस है उतना ख़राब होता जाता है। तो इसमें मिटाना ना पड़े उसके लिए हल्की लाइन में पहले सारी चीज़ों को प्लेस करें कि कौन सा फ्लावर कितना बड़ा होगा, कौन सा कितना छोटा होगा। तो इसका जो सही जो अनुपात है इसको बैलेंस पहले कर लें। उसके बाद फिर डिटेल सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में केवल आपको चीज़ों को सही जगह पे रखना है, सेकंड स्टेप में उसका डिटेल करना है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर काम करेंगे तो काम खराब नहीं होगा। ये अभी हमने सारा चीज़ एक सर्किल और कुछ लाइनों के थ्रू, और इसमें केवल आलेखन बनाते समय ये सोचना है कि मेन जो चीज़ है जो हमारा क्वेश्चन में आता है उस चीज़ को हमको पहले इसमें प्लेसमेंट उसका करना है। इसके बाद इसमें बाकी जो खाली स्पेस बचता है उसमें हम ये जो उसकी पत्तियां हैं, उसकी कलियां हैं, इन सारी चीज़ों को उसको दर्शाएंगे तो हमारा आलेखन बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें बहुत मुझे लगता है कि इस मेथड से अगर कोई आलेखन बनाता है तो वो बहुत आसान पड़ता है। अगर जब हम कॉपी करते हैं किसी आलेखन का हूबहू कॉपी करते हैं तो वो बहुत कठिन होता है। उसमें चारों तरफ देखना पड़ता है कि कहाँ पे है, कितना बड़ा है, उससे बगल में कोई चीज़ है तो कितनी दूरी पे है, बहुत सारा चीज़ उसमें केयर करना पड़ता है। इसमें इस तरह के आलेखन में जहाँ पे आपको सारा मटेरियल पता है, बस आपको सही सबको एक सही अनुपात में इसमें स्थान देना है तो वो आलेखन आसान हो जाता है। मतलब एक आप इसको एक इसका जो मेथड है इसको अगर आपने पकड़ लिया तो ये आलेखन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो अभी हमने एक बड़ा कमल का फूल बनाया, एक उसके बगल में एक छोटा, क्योंकि सारी चीज़ों को एक बराबर अगर करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कंपोजिशन का सही जो रूल है, बेस्ट कंपोजिशन, कि कोई एक चीज़ आपका हाईलाइट हो, उसके बाद दूसरी चीज़, उसके बाद तीसरी चीज़, उसके बाद चौथी चीज़, इस तरीके से जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन बेस्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मेन हाईलाइट किसको रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके अनुसार आप अगर इसमें उसको सही जगह पे प्लेस करते हैं तो आलेखन आपका इजी में बहुत अच्छा आलेखन बनेगा। और बनने के बाद आप खुद सोचेंगे कि हमने कैसे बनाया, और दूसरा कोई जब देखेगा इस आलेखन को बनने के बाद तो उसको लगेगा कि तो आलेखन बहुत कठिन है, बहुत डिटेलिंग है। लेकिन आप अगर इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और मेन चीज़ अब इसके जो पत्तियां हैं, जो जैसे जितना जहाँ बड़ा स्पेस मिले तो वहाँ पे इसको रख देंगे, जहाँ छोटा स्पेस मिले उसकी कलियों को रख दीजिए, और बाकी जो और छोटे स्पेस हैं उसमें उसकी पत्तियाँ, जो छोटी छोटी पत्तियाँ, कहीं घुमावदार कहीं थोड़ी सीधी, इस तरह से खाली जगह को आप जब भर देंगे तो वो आलेखन पूरा हो जाएगा। और मैं देखिए आलेखन डिजाइन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है लाइंस। ये हमने क्लच पेंसिल जो आती है उसके थ्रू मैं आलेखन बना रहा हूँ, इसलिए कि ये एक ही तरह की लाइन हर जगह रहती है तो पेंसिल को बार बार वो छीलना नहीं पड़ता है, तो इसमें आपका स्मूथ लाइन हर जगह चलती है। प्रैक्टिस थोड़ा करना ज़रूर होगा
क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आपका सुंदरता की तरफ जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हमको एक बहुत पहले एक किताब में मैंने पढ़ा था जिसने मेरा लाइफ बदल दिया, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी को। एक संस्कृत में श्लोक था, अभ्यासेन तु सर्व सिद्ध्येत। मैं श्लोक को पढ़ा था 10th क्लास में, और उसके बाद मैं इसका जो अर्थ जाना कि इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ इसका ये था कि अभ्यास के द्वारा कोई भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। और ये जैसे मुझे इसको समझने के बाद मुझे लगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, बस ये कि उसका अभ्यास अगर कर ले तो। अभ्यास से बड़ी मुझे लगता है कोई चीज़ नहीं है। अब देखिए, आलेखन में जो छोटे छोटे जगह है वहाँ पे हम छोटी छोटी पत्तियों को बना रहे हैं, जिससे कि वो जगह फील हो जाए, खालीपन न लगे। आलेखन में थोड़ा भरा हुआ जो डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा आकर्षक लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसमें कोई इसका बहुत ऐसा नियम में नहीं मैं आपको बांधना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको मेन जगह सब्जेक्ट को रखने के बाद बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपको खाली जगह भर के आलेखन को सुंदर बनाना है। और आलेखन अब अपने पूर्णता की तरफ है, कंप्लीट होने वाला है। और देखिए, आलेखन जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न ये करीब हाई स्कूल में आता है 30 अंक का। तो आप एक बात जान लीजिए कि हम लोग बोर्ड की भी कापियाँ चेक करते हैं, तो उसमें जो आपका पेंसिल में किया हुआ कार्य जो है आलेखन का, और फिर इसके बाद इसमें कलर करना होता है, तो आधा जो नंबर होता है यानी 15 नंबर ये आपका पेंसिल वर्क पे होता है, और 15 नंबर जो होता है वो होता है आपके कलर करने पे। तो अगर कोई इतना भी कर देता है तो वही 15 में उसको ज़रूर मिलेंगे। तो ये और आप कलर करते हैं तो आपका 25 से 30 नंबर तक आप जा सकते हैं। तो इसलिए दोनों का महत्व है। ये नहीं कि हम कलर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, डिज़ाइन चाहे उतनी अच्छी ना बने, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके नंबर जो हैं वो दोनों के लिए होते हैं। तो साथियों और बच्चों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको अपने जो स्टूडेंट हैं वो खुद स्टडी करें और बाकी सभी को करें, सभी को फिर